हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिकल हब। इस वीडियो में हम लोग डाइस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले हम लोग दो क्वेश्चंस और देख चुके हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में आपको प्रोबेबिलिटी का A to Z क्वेश्चंस एंड बेसिक्स मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है, ट्रांसलेट करता हूँ कि दो डाइस जो है एक साथ दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर जो वो ट्रू नंबर आए तो उनके प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, 6 टू पावर n, क्योंकि ये डाइस के लिए है। ठीक है, डाइस के लिए सैंपल स्पेस है और यहाँ पे n हमारा कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ 6 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 36। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इवन नंबर आने चाहिए दो अगर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन किए जाए तो। ठीक, तो इवन नंबर कब कब आता है देख लेते हैं। ठीक है, इवन नंबर आता है हमारा जब पहला जो नंबर होगा हमारा इवन होगा और दूसरा इवन होगा, तो हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, दोनों का प्रोडक्ट। वैसे ही अगर ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन करें तो इवन आता है, और इवन और ऑड का मल्टीप्लिकेशन करें तो इवन आएगा, और ऑड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑड आएगा। तो इतने सारी मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है इवन आने की और ऑड आने की। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, खाली इवन चाहिए, ये तीनों चाहिए। ठीक है, और ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, अगर गिनते रहेंगे कि इवन नंबर पे, ठीक है, तो इवन पे कितना गिनेंगे, इवन पे 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4 करते करते आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर ये करेंगे इसके लिए इवन इंटू इवन के लिए, फिर ऑड इंटू इवन के लिए भी करेंगे, फिर इवन इंटू ऑड के लिए करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, जो ये हमारे ऑड के लिए है उस ऑड का यूज़ करते हुए हम लोग इवन का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ कि इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, किसकी, प्रोबेबिलिटी की, जो क्या था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके पहले वीडियो, सबसे पहले वीडियो जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी नाम है उस वीडियो का, ठीक है, टाइटल, वो आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको थर्ड जो प्रोबेबिलिटी प्रॉपर्टी है हमारा, जो हमने क्रिकेट पे बेस्ड बताया था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी प्लस P ऑड नंबर, मतलब कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इसको साइड कर दीजिए अभी। ठीक है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम होता है हमारा 1, जो कि किससे मैच करता है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे दो ही इवेंट हो सकते हैं, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग P, अगर हमें क्या निकालना है, इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑड नंबर, तो यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो अब ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर कब कब आएगा, इसको हम लोग आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर कब कब आएगा देख लेते हैं, चलिए। तो ऑड नंबर हमारे क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 तो नहीं होता ना, 7 कहाँ होता है पास में, 1, 3 और 5 होता है ऑड नंबर। ठीक है, इन तीनों का अगर आपस में एक के साथ एक अगर मल्टीप्लिकेशन करें, जो कि ऑड नंबर है,
तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले सेट बना लेते हैं। देखिए पहले 1 इंटू 1 करेंगे तो भी ऑड आएगा, विच इज़ 1। ठीक है, 1 इंटू 3 करेंगे तो भी 3 मिलेगा, 1 इंटू 5 3 मिलेगा। उसी तरह 3 इंटू 1 करेंगे तो भी 3 इंटू 3 करेंगे और 3 इंटू 5 करेंगे। और क्या करेंगे, 5 इंटू 1 करेंगे, 5 इंटू 3 करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑड नंबर्स आएंगे। अगर इन दोनों को इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ, इन दोनों सेट्स का, तो हमें क्या मिलेंगे, ऑड नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे कितने केस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस पी। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ऑड नंबर कितने हैं हमारे, कितने सेट्स हैं, 9। एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 36। ठीक है, तो ये हमारा किसका प्रोबेबिलिटी हुआ, ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी हुआ, ये सिर्फ इतना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पी इवेंट नंबर का। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमें मिलेगा 36 माइनस 9 अपॉन 36, जो कि होगा 27/36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, ये 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 9 4 36, तो ये हमें मिलेगा 3/4। ठीक है, ये तो हमारा आंसर हुआ। अगर इस पे जाते इन तीनों पे तो ये हमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये हमारा एक शॉर्ट मेथड था जिससे हमने इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। ठीक है, जिसके प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, इवन हो जाइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम अपेयरिंग ऑन बोथ द डाइसेस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। जब 2 डाइसेस फेंके जाते हैं तब क्या होना चाहिए कि जो सम होना चाहिए, जो दोनों हमारे फेसेस पे आएंगे, उन डिजिट का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 6 टू पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 डाइस लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 36। तो सिंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, वो हमारे कितने हो गए, 36। ठीक है, अब क्या पूछे हमसे, प्राइम नंबर आना चाहिए। जो डाइसेस आएंगे उस पे जो फेसेस पे नंबर आएंगे उनका क्या होना चाहिए, सम जो होना चाहिए, योग जो होता है वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो। जैसे कि 2 ये तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से ही डिवाइड हो सकता है। उसी तरह 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये सब ऐसे डिजिट है जो या तो किससे डिवाइड होंगे, 1 से या तो खुद से। ठीक है, जैसे 3 की बात करें तो या तो 1 से डिवाइड होगा ही, ठीक है, और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम लोग डाइस की बात करें तो डाइस पे हमारा हाईएस्ट प्राइम नंबर, अगर 2 डिजिट को जोड़ा जाए तो हमारा हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, 6 जो है हमारा प्राइम नंबर तभी देगा जब हम लोग क्या करेंगे, 6 के साथ 5 को जोड़ेंगे या तो 6 के साथ 1 को जोड़ेंगे, तो इन दोनों का सम हमें क्या देगा, प्राइम नंबर देगा। क्योंकि 6 5 कितना होगा, 11 होगा, 6 1 क्या होगा, 7 होगा। ये दोनों क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसको साइड कर दीजिए। तो हमें क्या है, हाईएस्ट प्राइम नंबर जो हमें मिलेगा 2 डिजिट का अगर सम करें तो हमें 11 जो कि हमारा हाईएस्ट प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, और हमने बात किया अभी 11। तो इतने सारे प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, लोवेस्ट हमारा 2 और हाईएस्ट हमारा 11। ठीक है,
तो चलिए पहले 2 की बात करते हैं। 2 कब कब आएगा? जब हम लोग क्या करेंगे, पहले पासे में अगर 1 आता है और दूसरे में 1 आता है, दोनों का अगर सम करें तो हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। उसी तरह 3 की बात करें, 3 कब कब आएगा? या तो 1 2 दोनों का सम करें तो आएगा, ठीक है, या तो 2 1 करें, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ठीक है। 5 की बात करें, 5 कब कब आएगा? या तो हम लोग करें 1 4 या 2 3 आएगा तब, या 3 2 आएगा तब, ठीक है, या 4 1 का सेट आएगा तब हमें 5 मिलेगा, ठीक है। 7 की बात करते हैं, 7 कब कब मिलेगा? 1 6 पे मिलेगा और 2 5 पे मिलेगा, 3 4 पे मिलेगा, 4 3 पे मिलेगा एंड 5 2 पे मिलेगा एंड 6 1 पे मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं 11 की, जो हमारा लास्ट है, ठीक है। 11 कब कब मिलेगा? 6 5 दोनों का अगर एडिशन करें तो, और 5 6, ठीक है, दोनों कंडीशन में मिलेगा। अब यहाँ आप बोलेंगे कि 2 क्यों नहीं लिखे, 1 1 क्यों नहीं लिखे? तो यहाँ पे भी हम लोग तो 1 1 तो लिखे हैं ना, या तो पहले में 1 आए दूसरे में 1 आए, ये एक बात है, ठीक है। अगर पहले में 1 आता है दूसरे में 2 आता है और अगली बार क्या होता है, पहले में 2 आता है दूसरे में 1 आता है, तो ये दोनों अलग बात है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? प्राइम नंबर। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हुए 15, वहीं टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हैं? 36, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जाएगा 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 2 जा 6। तो ये हमारा आंसर आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 5/12। इस तरह हमने क्या किया, प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है 2 डिजिट के सम का, ठीक है। तो इस तरह हमने टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिया है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सारे वीडियो आप देखिए, उसके नोट्स बनाइए, तो फ्यूचर में आपका काम आएगा, ठीक है। और डिफरेंट एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।